हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। आज मैं आपके सामने जेशन फ्रेग्रेंसेस के कुछ परफ्यूम्स की बातें करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसे बॉक्स पड़े हैं। ये सारे सैम्पल बॉक्स हैं। ये सभी मैंने 8 ml के सैम्पल्स में मंगवाए थे। और इससे पहले दोस्तों मैंने जेशन फ्रेग्रेंसेस का एक फ़र्स्ट इंप्रेशन वीडियो भी बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ कहीं देख सकते हैं। तो देखिए, अभी मेरे पास अराउंड 50 से ऊपर सैम्पल्स हैं, इंक्लूडिंग सम फ्री सैम्पल्स। तो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, बस एक रफ़ आइडिया देने वाला हूँ कि इनमें से मुझे कौन सा पसंद आया। देखिए, एक्सटेंसिवली तो मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ मुझे कौन सा अच्छा लगा। वैसे इन फ्यूचर और भी कुछ मुझे पसंद आ सकता है। फ़िलहाल मैं इन सैम्पल्स को साइड रखता हूँ। और एक सॉलिड परफ्यूम भी है, डैडी इश्यूज़, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। इसकी लॉन्जेविटी काफ़ी अच्छी है, खुशबू भी बहुत अच्छा है। बाबा शॉप, बहुत अच्छा है ये। एंड दिस वाज अ फ्री सैम्पल फ्रॉम पीयूष, सो थैंक यू पीयूष। तो देखिए, इन सभी सैम्पल्स को मैं इधर अभी साइड रखता हूँ। तो ये देखिए, इनका एक 8 ml का सैम्पल सेट कुछ ऐसा होता है। तो एक सैम्पल सेट में आपको अराउंड 10 फ्रेगरेंसेस मिलते हैं। तो इसी तरह से ये सभी 10-10 के हैं। लास्ट वाले में थोड़ा कम रहेगा। तो टोटल में मेरे पास अराउंड 52 सैम्पल्स हैं। हाँ, लास्ट वाले में एक कम है। मैं चाहता तो यहाँ से एक डाल सकता था, लेकिन पर्पसफुली मैंने उसको उधर रखा है, क्योंकि लास्ट वाला जो बॉक्स था इस तरह का था। और मैंने फ्रेग्रेंसेस को अपने हिसाब से अरेंज भी किया है, आपको बस एक रफ़ आइडिया देने के लिए। तो देखिए, इन जनरल मुझे जशन फ्रेग्रेंसेस के परफ्यूम्स काफ़ी अच्छे लगे। ये एक ऐसा ब्रांड है, मैं कहूँगा कि जो इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस भी बनाते हैं, प्लस आर्टिसनल फ्रेग्रेंसेस पर भी ये काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। इनका जो आर्टिसनल कलेक्शन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंस्पायर्ड। और ये bespoke काम भी करते हैं, यानी कि अगर आपको अपने हिसाब से कुछ फ्रेग्रेंसेस बनवाना है तो आप पीयूष, जो जशन फ्रेग्रेंसेस के ओनर हैं, आप उनसे बात करके बनवा सकते हैं। तो कोई भी ऐसा आर्टिसनल ब्रांड की बात कर लीजिए, चाहे पेरितो मोरोनो, जशन फ्रेग्रेंसेस, फिर आपका ये कश्ती हो गया, फिर रेल्म ऑफ सेंट्स हो गया। तो ये सभी bespoke लाइन पर भी काम करते हैं। bespoke मतलब कि आपको अपने हिसाब से कुछ बनवाना है तो आप इन सारे आर्टिसंस से बनवा सकते हैं। इनको हम आर्टिसंस कहेंगे बिकॉज दिस इज़ एन आर्टिसनल ब्रांड। तो चलिए, इससे पहले मैंने कुछ बातें की थी आप, और ये जो फ्रेग्रेंसेस हैं आप ही लोगों ने मुझे रिकमेंड किया है, सो थैंक यू वेरी मच माय ऑडियंस। तो इस ब्रांड से मुझे अवेयर कराने के लिए, मुझे पता था लेकिन मैंने कभी कुछ परचेज़ नहीं किया था, लेकिन आपने इस तरह से कमेंट किया कि मुझे इसको परचेज़ करना पड़ा। देखिए, तो इन जनरल ये जो सारे फ्रेग्रेंसेस हैं, तो इनमें मैंने कुछ चुनिंदा फ्रेग्रेंसेस अपने हिसाब से लिए हैं जो मेरी नोज़ को पसंद आते हैं। तो मैंने क्या लिया है, मैंने कुछ रोज़ बेस्ड फ्रेग्रेंसेस लिए हैं। मैंने बाबा शॉप, आपको पता ही है मुझे बाबा शॉप कितना पसंद है, तो बाबा शॉप वाले कुछ परफ्यूम्स लिए हैं। मैंने वेटिवर वाले कुछ परफ्यूम्स लिए हैं। और इन जनरल मैंने सिट्रस और कुछ सैंडलवुड बेस्ड परफ्यूम्स लिए हैं। सैंडलवुड के कुछ परफ्यूम्स आपके रिकमेंडेशन है, तो सभी की हम लोग बात करेंगे। देखिए, बहुत डिटेल में मैं कोई यहाँ पर टॉप 5 या टॉप 10 नहीं रखने वाला हूँ। बस इन जनरल मुझे मेरी नाक को जो इनिशियल इंप्रेशन में जो अच्छा लगा, मैं उनकी बातें करूँगा। आप चाहे तो इनसे 4 ml के भी सैम्पल्स ले सकते हैं, या 4 ml का भी सैम्पल्स देते हैं, 8 का भी देते हैं। और इनके परफ्यूम्स आई थिंक 50 ml की बॉटल में आते हैं। मैंने, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा, एक बाबा शॉप फ्रेगनेंस है जो मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगा, तो उसको मैंने 100 ml में स्पेशली पीयूष को बोला था कि प्लीज़ मुझे 100 में बना के दीजिए, तो उन्होंने मुझे 100 ml में दिया। यूजुअली जशन फ्रेग्रेंसेस के परफ्यूम्स 50 ml की पैकेजिंग में आते हैं, 50 ml के बॉटल साइज़ में आते हैं। तो चलिए, जो इधर वाले सबसे किनारे वाले से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुझे जो समझ में आएगा मैं आपको बताता हूँ। मुझे जशन ए गुलाब ईडीटी काफ़ी अच्छा लगा। इसका नाम देख लीजिए, जशन ए गुलाब ईडीटी। तो जशन ए गुलाब की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी नेचुरल, एक रूह रूह गुलाब वाली एक खुशबू आपको यहाँ मिलती है। अगर आपने मेरा रूह गुलाब का वीडियो देखा है, हसाइन परफ्यूमर्स वाला, तो कुछ वैसी खुशबू आपको यहाँ मिलेगी, काफ़ी रिफ़्रेशिंग है। देखिए दोस्तों, मैं एज अ मैन रोज़ और जैस्मिन बेस्ड फ्रेग्रेंसेस को काफ़ी पसंद करता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, बस ये है कि जब मैं सॉलिट्यूड में होता हूँ, घर पे बैठा होता हूँ,
मुझे कुछ करना नहीं है, मैं जैसे वेकेशनिंग वाले मूड में हूँ या फिर रिलैक्सिंग मूड में हूँ, तब मैं इस तरह के फ्रेगरेंसेस को लगाता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये मुझे याद दिलाता है रूह गुलाब की, जश्न गुलाब ईडीटी। चलिए, ये जश्न गुलाब ईडीटी हो गया। अब टी रोज़ एक बार देख लेते हैं। मुझे रिविज़िट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी टी रोज़ की खुशबू अभी याद नहीं है। जश्न गुलाब तो मुझे पसंद आया था, मुझे मालूम है। हम्म, हर्बल से खुशबू है। देखिए, टी और रोज़ की तो खुशबू आ रही है, सिर्फ पाउडरी वाली एक फीलिंग भी आ रही है इसमें से। ये इससे काफ़ी अलग है, जश्न गुलाब से काफ़ी अलग है। रोज़ प्लस टी है, लेकिन थोड़ा पाउडरी एस्पेक्ट भी इसका मुझे मिल रहा है। अब देखिए, मैं सारे फ्रेग्रेंसेस को 50 फ्रेग्रेंसेस की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन जो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मैं उसकी आपसे बात ज़रूर करूँगा। रोज़ SED, वर्दा रोज़, वर्दा रोज़ को भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं। ओके, ये मैं वुमेन पे प्रेफर करूँगा, वर्दा रोज़। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर मुझे एक फ्रूटीनेस भी मिल रही है, और वो फ्रूटीनेस रोज़ की खुशबू के साथ कॉम्बाइन कर रही है। एग्जैक्टली मुझे नोट्स नहीं पता, आप जशन फ्रेग्रेंसेस का जो नोट्स डिटेल है, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका गूगल शीट आपको लगा दूंगा, तो आप गूगल शीट को ओपन करेंगे तो कुछ कुछ फ्रेग्रेंसेस के उन्होंने नोट्स मेंशन किए हैं। तो यहाँ पर मुझे एक हल्का सा फ्रूटी एस्पेक्ट भी मिल रहा है। तो इस तरह से मैंने रोज़ वाले परफ्यूम्स ट्राई किए। और अगर ये फ्रेग्रेंस मैं वुमेन पे अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं पसंद करता हूँ, तो ये मैं सॉलिट्यूड में खुद पे भी पसंद करूँगा, क्योंकि फ्रेग्रेंस का कोई जेंडर नहीं होता। तो चलिए, ये हो गया रोज़। अभी और दो रोज़ वाले हैं, लेकिन इनको कभी बाद में कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं बाबा शॉप्स पे। देखिए दोस्तों, मुझे प्रोनाउंसिएशन का तो नहीं मालूम, आप इसको पढ़ लीजिए क्या है। जलार हॉर्न TMR EDP। मुझे लगता है कि ये इनका एक बाबा शॉप वाला ऑफरिंग है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हो तो। एक स्पाइस सिट्रसी एस्पेक्ट, स्पाइसीनेस, वुडीनेस, हल्की सी एक वेटिवर का भी है, एक हल्का सा टच मुझे मिल रहा है। बोल्ड है, दिस इज़ गुड। जलार हॉर्न TMR EDP, आगे जी है, आई थिंक जी साइलेंट होना चाहिए। मुझे प्रोनाउंसिएशन का सॉरी आइडिया नहीं है, आप एक बार देख लीजिए। लेकिन ये अच्छा है, शायद बिगिनर्स को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा। भी दूसरे बाबा शॉप की तरफ आते हैं जो इनका काफ़ी फेमस है। ये है डैडी इश्यूज़ EDP। आप ही लोगों ने रिकमेंड किया है, तो मुझे लेना ही था। और ये देखिए, डैडी इश्यूज़ का ये सॉलिड परफ्यूम भी है। ये वाला EDP है और ये सॉलिड है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि पीयूष आपके हिसाब से फ्रेग्रेंस की पोटेंसी को डिसाइड करते हैं। अगर आपको EDT चाहिए तो आपको EDT मिल जाएगा, EDP चाहिए EDP मिल जाएगा, प्योर पफा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। डैडी इश्यूज़ ये सभी मैंने EDP में ही लिया था, क्योंकि मुझे EDP कॉन्सेंट्रेशन ठीक लगता है। लेकिन मैंने फुल बॉटल क्या लिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो डैडी इश्यूज़ काफ़ी बढ़िया है। इसको मैं स्किन पे लगाना चाहूँगा, काफ़ी दिन के बाद मैं इसको रिविज़िट कर रहा हूँ।
हल्का सा एक फ्रूटीनेस मिल रहा है, बाबा शॉप डायरेक्शन में तो जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा फ्रूटी एस्पेक्ट भी है इसका। आपके डैडी की याद नहीं दिलाएगा। फ्रूटी बाबा शॉप, बहुत ही प्यारा है। चलिए इन फ्यूचर कुछ फुल बॉटल पे लेना है तो ये एक ऑप्शन है मेरे पास। और यूजुअली जैसे कि मैं कहता हूँ कि बाबा शॉप बोल्ड एंड मैच्योर लोगों को पसंद आता है, 30+ 35+, लेकिन यहाँ जो है मुझे ऐसा लगता है कि यंग गन्स को भी पसंद आएगा, यानी कि यंग लड़कों को भी अच्छा लगेगा। एक फ्रूटीनेस मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो ये है डैडी इश्यूज। अब तीसरे बार्बर शॉप की तरफ आते हैं। इसका नाम है सैलॉन डी कॉफियर ईडीपी। सैलॉन डी कॉफियर आई थिंक, ये देखिए एसडीसी ईडीपी लिखा है, तो सैलॉन डी कॉफियर आई थिंक फ्रेंच में सैलॉन को, जो यूनिसेक्स सैलॉन है उसको सैलॉन डी कॉफियर कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट कीजिएगा। ये कैसा है, ये भी इनका काफ़ी फेमस है। नाइस। इसको मैं स्किन पे लगाना चाहूँगा, इसको भी कुछ मुझे इंटरेस्टिंग लगता है तो स्किन पे लगा के मैं उसको रिविज़िट ज़रूर करता हूँ। हल्का सा ओपनिंग में एक शार्पनेस है वो इथाइल अल्कोहल का, लेकिन वो डिसिपेट हो जाता है। मुझे पता है कि मैंने उसको पहले भी एक्सपीरियंस किया था। आपको कुछ सेकंड्स देने हैं स्निफ करने से पहले। एक प्रॉपर बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस है, काफ़ी अच्छा है। देखिए बार्बर शॉप की प्रोफाइल क्या होती है, आपको एक सिट्रसी टॉप मिलता है, फिर आपको मिड में लैवेंडर जेरेनियम ये सब मिलते हैं, पेपर मिलता है, फिर आपको बेस में ओक मॉस बर्च मिल सकता है, वो कुछ वुडी नोट्स मिलते हैं, सैंडलवुड भी कभी कभी होता है, आयरिस भी होता है कभी कभी। लेकिन ये एक बड़ा इजी गोइंग है, बहुत सॉफिस्टिकेटेड नहीं है, एलिगेंट है, एलिगेंट। तो मैं इसको एलिगेंस के साथ जोड़ना चाहूँगा, सैलॉन डी कॉफियर। बाबा शॉप के शौकीन ट्राई कर सकते हैं इसको, बाबा शॉप फ्रेग्रेंसेस का शौकीन। चलिए, और इनका एक और फेमस है द शिक। द शिक ईडीपी, आई थिंक शिक किसी इंसान के नाम से जुड़ा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए मैं बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च नहीं किया इस वीडियो को बनाने से पहले। ये भी काफ़ी अच्छा है, अलग है, बाकी सारे बार्बर शॉप से अलग है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बार्बर शॉप एक दूसरे से मिलता है, ये सभी अलग अलग प्रोफाइल्स हैं। और मुझे जशन फ्रेग्रेंसेस की अच्छी बात ये लगी कि आप सालों भर इस तरह के फ्रेग्रेंसेस को मंगा सकते हैं। आउट ऑफ स्टॉक होते हैं लेकिन यूजुअली वापस से स्टॉक में आ जाते हैं। इसको भी स्किन पे लगाने का मन कर रहा है। हल्का सा एक लेमनी सा एक ओपनिंग मुझे मिल रहा है बाकी के कंपैरिजन में। बाकी में लेमन इतना प्रोमिनेंट नहीं था, यहाँ लेमन प्रोमिनेंट लग रहा है, यानी कि इसको थोड़ा सा मॉडर्न टच देने की कोशिश की गई है। बहुत ही प्यारा, द शिक। ठीक है, अभी ये कितना हो गया, अभी मुझे बाबा शॉप की गिनती, एक, 2, 3, 4, ये पांचवा बाबा शॉप है। एरोमेटिक ईडीपी, ये देखते हैं कैसा। नाम आपको कुछ ऐसे ही से मिलेंगे।
हम्म, इसको तो मैंने बहुत बार स्किन पे लगाया है, इसीलिए मैंने इन 3 सैंपल्स को बाहर रखा था, क्योंकि मैं कहीं जाता था ग्रोसरीज़ पे या फिर कहीं कैजुअली कहीं जा रहा हूँ तो मैं इन तीनों में से कोई एक फ्रेग्रेंस लगा लेता था। अगेन यहाँ पर एक फ्रूटी एस्पेक्ट मिल रहा है, फ्रूटी बाबा शॉप। लेकिन ये थोड़ा सा अलग फ्रूट है, जो सेलॉन डी कॉफ़ियर था वो थोड़ा सा अलग था। और अच्छी बात यह है कि सभी के सभी लाइट एंड एरी हैं, तो प्रोजेक्शन आपको अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट बाबा शॉप की तरफ आते हैं, और ये जो बाबा शॉप है एरोमेटिक फूजर ईडीपी, इसका मैंने 100 ml परचेज़ किया है, लेकिन प्योर पफा में परचेज़ किया है, एरोमेटिक फूजर प्योर पफा। तो इसका मैंने 100 ml क्यों लिया, क्योंकि इसको लगाते ही मुझे अच्छा लगा। क्योंकि मुझे देखिए लाइट एंड एरी फ्रेग्रेंसेस पसंद है। ऐसा नहीं है कि ये आपको अच्छा लगेगा, आपको सैम्पल्स ट्राई करके लेना है। सबकी नोज़ अलग अलग होती है, सबका सेंस ऑफ स्मेल अलग होता है। ईज़ी टू यूज़ है, अप्रोचेबल है। हो सकता है कि आगे चल के मेरा जो इंक्लिनेशन है किसी और बार्बर शॉप पे हो जाए, क्योंकि जब मेरे पास ये आया था तब मेरे पास इतने सारे फ्रेग्रेंसेस नहीं थे। तब मेरे पास आई थिंक 3 बॉक्सेस थे, 1 2 3 यानी कि 30 फ्रेग्रेंसेस थे, और ये सैम्पल में मुझे मिला था। तो ये सैम्पल में पीयूष ने मुझे दिया था। देखिए मैंने 8 ml में से ऑलमोस्ट मैंने आधा कर दिया, आधा से भी आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा, 4 ml 4.5 ml मैंने यूज़ कर दिया। तो ये मुझे मेरे हिसाब से बना हुआ एक फ्रेग्रेंस लगा। अगर मैं कुछ bespoke बनवाता, यानी कि अपने हिसाब से मैं कोई फ्रेग्रेंस को क्यूरेट करवाता, तो कुछ इस तरह से करवाता। इजी टू यूज़, ज़्यादा सोचना नहीं है। आप ऑफिस जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, ग्रोसरीज पे जा रहे हैं, सैटरडे संडे कहीं टूरिस्ट स्पॉट पे जा रहे हैं, तो इस तरह के फ्रेग्रेंसेस को आप यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगा इसको लगाने के लिए। डम रीच जिसको कहते हैं, लेकिन अगेन एलिगेंट भी है। ऐसा नहीं है कि डम रीच है तो वैसे ही सा है, नॉर्मल सा है, एलिगेंट है। हेड टर्नर भी है। अगर आप ऑफिस में लगाते हैं तो लोग शायद पूछेंगे कि आपने कौन सा फ्रेग्रेंस लगाया। ये हो गया एरोमेटिक फूजर। आई थिंक इनका जशनपुर होम, ये 5th या 6th जो भी था, लेकिन ये वाला जशनपुर होम ये भी इनका एक बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन से मैं रिकॉल कर सकता हूँ कि ये मुझे बार्बर शॉप की याद इसने दिलाई थी। सभी के सभी अलग अलग प्रोफाइल है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मिलता जुलता है। ये मुझे अच्छा लगा पीयूष का, सब एक दूसरे से अलग है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस के शौकीन हैं तो मेरे कहने पर मत जाइए। सबकी नाक अलग होती है, सबका सेंस ऑफ स्मेल अलग होता है, सबका टेस्ट अलग होता है। तो आप खुद के 4-4 ml या 8-8 ml के सैंपल दीजिए, आपको जो पसंद आए तो आप उसका 50 या 100 ml ले सकते हैं। आपको लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि पीयूष का जो रिप्लाई है थोड़ा लेट आता है, उनके अपने कुछ रीज़न्स हैं, जेन्युइन रीज़न्स हैं। तो आप प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए, आप वेट कीजिए, उनका रिप्लाई आएगा। लेकिन थोड़ा सा स्लो कॉन्वर्सेशन होगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, बट वर्थ इट है। देखिए आर्टिसनल फ्रेग्रेंसेस महंगे होते हैं, और पीयूष ये सब जो ऑफरिंग्स दे रहे हैं, ये मैं कहूँगा कि बाकी सारे ब्रांड से आपके पॉकेट पर थोड़ा इजी होंगे। तो इसीलिए आपको ये सोच के आपको टाइम देना है। ये कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो क्लोन ब्रांड है। इन्होंने खुद से फ्रेग्रेंस बनाया है, अपनी दिमाग लगाई है, अपना जो पढ़ाई जैसा भी उन्होंने किया है, परफ्यूमरी की पढ़ाई की है उन्होंने, तो उसका जो एक्सपीरियंस है उन्होंने ये अपने फ्रेग्रेंसेस में बिठाया है। हाँ, क्वालिटी के मामले में मैं कहूँगा कि दिस इज़ नॉट दैट लेवल जहाँ पर पेरितो मेरेनो है, जशन है, कश्ती है, सॉरी रेल्म ऑफ सेंट्स है, कश्ती है, उस लेवल का नहीं है। लेकिन कुछ कुछ फ्रेग्रेंस है जो उस लेवल तक रीच कर रहे हैं।
जैसे जैसे कि मैं आपको बता भी देता हूँ कौन से है वो। फ्रेंच खस, ये पीयूष ने यहाँ पर कुछ नेचुरल के साथ काम किया है, स्पाइसियर डायरेक्शन में है, और शायद यहाँ पर उन्होंने रूह खस का इस्तेमाल किया। तो देखिए इसकी जो आपको डेंसिटी मिलेगी थोड़ी सी डेंस लगेगी, तो ये बहुत ही प्यारा है, मुझे अच्छा लगा था ये लगा के। एक स्पाइसियर डायरेक्शन में आपको जाता है हल्का, लेकिन साथ में जो खस की जो अपनी मिठास होती है वो भी आपको यहाँ मिलेगा। खस विथ अ बिट ऑफ स्पाइसीनेस, इन सिंपल टर्म्स फ्रेंच खस काफ़ी अच्छा है ये। अगर आपको मीठा खस पसंद है, कुछ जैसे कि आपको शरबत वाला कुछ खस चाहिए, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, वेटिवर डी अबॉर्ड ईडीपी। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे मुझे मीठा खस स्पाइसी खस से थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, तो मुझे ये अच्छा लगा। लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा है, ऐसे बात नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छा है, दोनों अच्छे हैं अपने अपने जगह पर। क्योंकि मुझे आज से याद आ जाती है मैप्रो का जो खस का शरबत है, उसकी याद आती है, तो वो मुझे काफ़ी पसंद आता है। प्री डायबिटिक हूँ इसीलिए वो पीता नहीं, तो इससे से काम चला लूँगा। सूंघने से तो डायबिटीज़ नहीं बढ़ेगी आपकी। अल्टीमेट अल्टीमेट एक्सपीरियंस। अगर आप खस के शौकीन हैं, अगर आपको आंकरी नोवार स्पोर्ट्स पसंद है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, तो आपको ये भी अच्छा लगेगा। ये अलग है, ऐसा नहीं है कि आंकरी नोवार स्पोर्ट्स जैसा है, लेकिन आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। वेटिवर डी अबॉर्ड ईडीपी, आई थिंक इसका मैं एक 100 ml ज़रूर लूँगा, या मैं 50 ml ज़रूर लूँगा इसका। बहुत ही प्यारा, बहुत ही रिलैक्सिंग। खास मेरा वैसे ही एक फेवरेट परफ्यूम नोट है, अतर भी है। काफ़ी सारे रूखस है मेरे पास, रूखस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियोस भी बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। इसीलिए मैंने बोला, इस कुछ दिन पहले मैंने गार्डन में एक कैजुअली एक वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर मैंने इसकी बात की थी, जशन फ्रेग्रेंसेस की। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये है वेटिवर डुएक्स। तो वेटिवर डुएक्स भी मुझे याद है अच्छा है, लेकिन इससे मुझे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं मिली। बाकी सबसे तो मुझे ठीक ठाक मिली, लेकिन इससे मुझे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं मिला। लेकिन क्या पता, ये आया था अभी तक सेटल हो गया होगा, काफ़ी दिन से मैंने ट्राई भी नहीं किया है। हाँ, वही एक शरबत वाली खस की आपको एक फीलिंग मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ शरबत वाली खस में हल्का सा स्पाइस भी ऐड किया गया, हल्का। ये थोड़ा सा ज़्यादा शरबत वाले डायरेक्शन में है वेटिवर डी अबॉर्ड, और ये हल्का वो जो मिठास है थोड़ा सा कम है, मैं कहूँगा। जो मीठापन है थोड़ा सा कम है। देखिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर हैं, तो इसीलिए हो सकता है आपको लॉन्जेविटी इतने ना मिले, लेकिन दिस इज़ स्टिल वर्थ इट। 3-4 घंटे भी अगर आपके साथ रहता है, तो वो जो 3-4 घंटे जो आपको मज़ा आने वाला है ना, दैट विल बी नेक्स्ट लेवल। अब बस ये है कि आपको वेटिवर पसंद आना चाहिए। वेटिवर एक पोलराइजिंग नोट है, सबको पसंद नहीं आता। बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा। वेटिवर हार्ट, वेटिवर हार्ट ईडीपी, ये भी देखते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा स्पाइसी वेटिवर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी। मुझे तो उसकी स्मेल ही नहीं आ रही, इतना सारा मैंने अप्लाई कर लिया। बाद में इसको रिविजिट करते हैं, साइड में रखता हूँ मैं। रोज़ वेटिवर देखते हैं। मुझे यो रोज़ वेटिवर का याद है, ऐसा लगता है कि वो जो रो गुलाब है उसके साथ हल्का सा एक वेटिवर का टच। यहाँ पर रोज़ प्रोमिनेंट है रोज़ वेटिवर में।
इसकी खुशबू मुझे आई, उसकी नहीं आई थी। क्या है ये? वेटिवर हार्ट ईडीपी। इसको मैं बाद में रिविजिट करता हूँ जब व्हेन आई विल बी डन विद द वीडियो। रोज़ वेटिवर में रोज़ बहुत ही प्रोमिनेंट है, न्यूक्लियर रोज़ है, बहुत देर तक आपके साथ रहता है, बहुत, मैं कहूँगा लॉन्जेविटी इज़ पीस मोड। वेटिवर मुझे इतना डिटेक्ट नहीं होता यहाँ पर, लेकिन रोज़ काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर प्रोमिनेंट है। काबा ईडीपी, काबा ईडीपी देखते हैं, अभी वेटिवर वाला हो गया, काबा ईडीपी कैसा है। नाक पे जंग, नाक के साथ। काफ़ी अच्छा है। मस्क, मस्क पर बेस्ड है ये। मस्क स्पाइस फ्लोरल्स, यू कैन ट्राई दिस काबा ईडीपी। हजरे अस्वद कुछ उसके जैसा, अगर आपने हजरे अस्वद ट्राई किया है तो उसके जैसा है। मुझे इससे कश्ती के ब्लैक स्टोन की भी याद आई, लेकिन ब्लैक स्टोन इज़ मोर मोर पोटेंट। हाँ, लेकिन इसकी खुशबू उसके डायरेक्शन में है, तो आप ट्राई कर सकते हैं काबा ईडीपी, गुड वन। अब एक और रोज़ रह गया जो मैंने इस बॉक्स में रखा है, ताइफ रोज़ ईडीपी। इसकी मैंने बात आपके साथ नहीं की, चलिए करते हैं आगे चल के। मैं आपको सैंटाल नॉक्स दिखाना चाह रहा हूँ। सैंटाल नॉक्स, सैंटाल नॉक्स, हाँ सैंटाल नॉक्स, सैंटाल नॉक्स ईडीपी। ये शायद आप लोगों ने ही रिकमेंड किया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सैंडलवुड फ्रेगरेंसेस ऐसा है कि अब मेरे पास सैंडलवुड फ्रेगरेंसेस थे, लेकिन मैं उनको इतना यूज़ नहीं कर पाता, लेकिन ये एक ऐसा सैंडलवुड फ्रेगरेंस है जिसका मुझे फुल बॉटल लेना पड़ेगा, 50 ml एटलीस्ट। ब्यूटीफुल सैंडलवुड, थोड़ा सा पाउडरी भी है। यहाँ पे इसके नाम देखिए, सैंटाल नॉक्स ईडीपी है, तो पीयूष ने मेंशन किया है सैंटाल नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि थोड़ा सा बीस्ट मोड की तरफ वो बात करना चाह रहे थे। अपने डिस्क्रिप्शन में, आप में जो शीट है वहाँ पर इसका आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। थोड़ा सा अलग है, इस तरह के सैंडलवुड परफ्यूम मैंने ट्राई नहीं किया, इसीलिए मुझे अच्छा लगा। हल्का सा फ्रूटी एस्पेक्ट भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। सैंडलवुड बहुत ही प्यारा है। देखिए वैसा सैंडलवुड नहीं है, जो सैंडलवुड अतर जो होता है वैसा आपको नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा अलग है, क्रीमी है, पाउडरी है, थोड़ा फ्रूटी भी है हल्का। चलिए ये हो गया सैंडल नॉक्स। अब है सैंटल सैफ्रॉन, सैंटल सैफ्रॉन ईडीपी। तो ये एक ऐसा सैंडलवुड फ्रेग्रेंस है जहाँ पर आपको सैफरन की भी आपको एक झलक मिलेगी, और सैंडलवुड और सैफरन दोनों प्रोमिनेंट है यहाँ पर। कुछ अलग स्पाइसीनेस भी, कुछ हल्का सा पेपर का भी मुझे यहाँ पर इस्तेमाल लग रहा है। पिंक पेपर हो सकता है, अगेन अच्छा है। तो आपको सैंडलवुड यानी चंदन और केसर दोनों की खुशबू आपको पसंद आनी चाहिए। और कुछ इनके कुछ नीश किस्म के लाइनअप की भी बात करते हैं, जैसे कश्मीर बाग। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए कुछ डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे, तो यहाँ कुछ नेचुरल्स भी है। तो ये जो 8 ml है, ये 1800 रुपये का मुझे मिला था, थोड़ा सा कॉस्टली है ये।
देखिए, मैं एक काम करूँगा, सभी की तो बात मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता, तो मैंने जो भी फ्रेगरेंसेस लिए हैं, जो भी 52 फ्रेगरेंसेस हैं मेरे पास, तो सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके नाम मैं ऐड कर दूँगा, आप देख लीजिए कि कौन कौन से फ्रेगरेंसेस मैंने लिए हैं। इसमें से आपको जिसके बारे में जानना है, तो मैं देखूँगा कि ज़्यादा वोट किसके बारे में है, तो उसकी मैं डिटेल में बात करूँगा। कश्मीर बाग इज़ वेरी गुड। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि आप खुद से इसको ट्राई कीजिए। एटलीस्ट 4 ml के साइज़ में आप मंगाइए, 4 ml चलेगा। अ, पहचानने के लिए काफ़ी है कि वो फ्रेग्रेंस आपको पसंद आएगा नहीं आएगा, तो 4 ml काफ़ी है। मैंने 8 लिए क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं अगले बार पीयूष से कब परचेज़ करूँगा। तो आप देखिए 8 × 52, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि काफ़ी सारे, आई थिंक 400 ml से ऊपर कुछ होगा। तो 400 ml तो बहुत चलेगा ऐसे इंसान के लिए जो कि 5 6 7 ऐसे स्प्रेस करता है। कश्मीर बाग थोड़ा सा रॉयल्टी जैसा लग रहा है कि आप बिल्कुल सूटेड अप हैं, कुछ सूटेड अप अटायर पे आपने कुछ लगाएंगे तो कुछ ऐसा लगाएंगे। सिट्रसी ओपनिंग है, स्पाइसीनेस अच्छा है, ओवर पावर कुछ नहीं करता है। मुझे हल्का सा खस भी मिल रहा है यहाँ पर, लेमन, हो सकता है बर्गमॉट हो। स्पाइसेस देखना पड़ेगा नोट्स कश्मीर बाग का, वैसे नोट्स सभी उनके गूगल शीट में आपको मिल जाएगा। ये हो गया कश्मीर बाग। मॉबस्टर ईडीपी, ये मुझे पीयूष ने एज अ सैंपल दिया था। इसके अंदर कुछ फ्लोटिंग पार्टिकल्स भी हैं, आई डोंट नो वो नेचुरल है या क्या है। मॉबस्टर इनका काफ़ी फेमस भी हो रहा है, आई डोंट नो, मुझे रिविज़िट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैंने ट्राई तो किया था। मॉबस्टर को पीयूष ने, जैसे पीयूष को आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे मैं उनकी स्टोरीज़ वगैरह देख रहा था, ये कुछ स्टेटस में जो स्टोरीज़ वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ पर इस परफ्यूम को उन्होंने थोड़ा सा डार्क लेदरी जैकेट में, जो आप कुछ पहनेंगे, आप अगर सीरियस मिस्टीरियस कैरेक्टर हैं तो कुछ इस तरह के परफ्यूम्स को आप लगाना चाहेंगे, मॉबस्टर टाइप। अच्छा है। मुझे लगता है कि आप किसी फॉर्मल ओकेशन में भी जा रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको वेयर कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट बैड। मतलब वो जो गॉड फादर वाला जो कैरेक्टर है, हाँ उससे आप भी रिलेट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आप एक नॉर्मल से इंसान हैं, हंसमुख टाइप के इंसान हैं, तो आप पार्टीज़ में इस तरह के फ्रेग्रेंसेस को वेयर कर सकते हैं। ईजी टू वेयर मुझे लग रहा है काफ़ी, स्किन पे लगा के देखना पड़ेगा। स्ट्रिप पे तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मॉबस्टर, वाह। देखिए कुछ दिन के बाद रिविज़िट करता हूँ तो मुझे कुछ अच्छा लगने लगता है। अभी मैं कुछ फ्लोरल्स की बात करता हूँ। मुझे फ्लोरल में ऑर्किड इनका काफ़ी अच्छा लगा था, ऑर्किड ईडीपी। अगर आपके घर में कोई फीमेल है, आपकी मदर, सिस्टर या फिर आपके पार्टनर, तो आप इनको इस तरह के फ्रेग्रेंसेस से गिफ्ट कर सकते हैं। ये मुझे वुमेन पे काफ़ी अच्छा लगेगा। पर्सनली मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी एक लाइट सा, एक एरी सा, एक बढ़िया सा फ्लोरल एस्पेक्ट कैरी करता है, आपकी जेब पे भारी भी नहीं पड़ता है। फ्रूटी भी है, कुछ पीच जैसी कुछ मुझे यहाँ पर हिंट मिल रही, आई थिंक पीच है। एक मुझे गुआवा की भी स्मेल आ रही है, जैसे कि आप एक पका हुआ गुआवा, जैसे कि बहुत ज़्यादा पका नहीं, कच्चा और पका के बीच में, जो आप उसको दांतों से आप काटते हैं तो अंदर में आपको एक कभी कभी पिंक कलर का या फिर कभी वाइट कलर का जो उसका पल्प मिलता है, तो उस पल्प की भी खुशबू मुझे यहाँ पर आ रही है। वेरी नाइस। ऑर्किड ईडीपी। देखिए इस तरह के फ्रेग्रेंसेस मैं वुमेन पे ज़रूर पसंद करूँगा, लेकिन ये मुझे भी स्निफ करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। यंग लोग, यंग लड़के लड़की इसको बिल्कुल एंजॉय करेंगे। ऑर्किड ईडीपी आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आपको फ्लोरल्स और फ्रूटी परफ्यूम पसंद है तो। मान गए गुरु। चलिए अभी ये क्या है,
फ्लोरीन फ्लोरीन ईडीपी फ्लोरीन ईडीपी, ये मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक, ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा। अभी तक मैंने जितने भी फ्रेग्रेंसेस की बात की सबको मैंने ट्राई किया है, फ्लोरीन ईडीपी को मैंने ट्राई नहीं किया। वाइट फ्लोरल्स है भी नहीं भी। आई थिंक माई नोज़ इज़ ब्लाइंड। अभी नोज़ ब्लाइंड शायद इसके लिए हो गया, और इसके लिए भी, जो मैंने थोड़ी देर पहले स्निफ किया था, ये वेटिवर हार्ट। इसको मैं कभी बाद में ट्राई करूँगा, ये अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, स्प्राइट ईडीपी आपको दिखाते हैं। स्प्राइट ईडीपी ये कैसा है। वो जो स्प्राइट वाली, जो 7 अप स्प्राइट वाली, एक हल्की सी फिज़ी सिट्रसी फिज़ी जो आपको ओपनिंग मिलती है, वैसे ही आपको यहाँ मिलेगी। लेकिन ये अपने डायरेक्शन में जाता है, उससे आप कंपेयर मत कीजिएगा। ये सिट्रसी है, एक फिजीनेस के साथ आपको ओपन होता है। इजी टू वेयर है, अच्छा है ये। हाँ, एक और थोड़ा सा अलग हट के मैं दिखाता हूँ। सिट्रस सिट्रस तो बहुत हो गया। एमोर एडिक्ट ईडीपी। एमोर से मुझे ऐसा लगता है कि कॉफ़ी होना चाहिए यहाँ पर। शायद मैंने इसको एक बार ट्राई किया है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके साथ, आपके सामने एक कोल्ड कॉफ़ी रखा है, कोल्ड कॉफ़ी के ऊपर एक वनीला का एक एक क्रीम जैसा कुछ इसके ऊपर लगा है। एमोर कैफ़े जो मानसरा का है, उसके जैसा है ये। एग्जैक्टली वैसा नहीं है, मैं आपको बस एक रेफरेंस के लिए मैं एक परफ्यूम बता रहा हूँ। अच्छा है, बहुत ओवर पावर नहीं करेगा आपको, इजी टू वेयर है। मैं इसको टी शर्ट वाले अटायर पे वेयर करना चाहूँगा। अगर मैंने ये, मान लीजिए कि मैंने ये ब्लैक टी शर्ट पहना है, एक जीन्स डाला है, मैं इस तरह के फ्रेग्रेंस को लगाऊंगा और मैं कैजुअली कहीं ग्रॉसरी पे या कैजुअली ऐसे ही के टहलने के लिए मैं अगर जा रहा हूँ तो लोगों को पसंद आने वाला है। इवन कि आप इसको क्लबिंग में भी वेयर कर सकते हैं, क्लबिंग के लिए परफेक्ट है। और कुछ रह गया आपको दिखाना? हाँ, रह गया है। देखिए, मैंने एक शॉर्ट्स में मैसोर सैंडल ईडीटी की बात की थी। सोपी मैसोर, सोपी मैसोर सैंडल ईडीटी, ये आपको मैसोर सैंडल सोप की याद दिलाता है। लेकिन मुझे याद है, मुझे किसी ने कहा था कि आप क्या ट्राई कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मिलियनेयर दू सांटाल ईडीपी ट्राई कीजिए। तो ये मुझे लगता है कि ये मैसोर, सोपी मैसोर सैंडल ईडीटी का एक हाई रिफाइंड वर्जन है। आपको वही मैसोर सैंडल सोप की याद आएगी, जो कि काफ़ी पॉपुलर साबुन है। बहुत ही प्यारा। देखिए, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा सा शार्प है, जो सोपी मैसोर सैंडल ईडीटी है वो शार्प है, और ये थोड़ा रिफाइंड मुझे लगा। मिलियनर दू सांटाल, ये इसका एक रिफाइंड वर्जन है। मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि अगर आपको इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है, सोपी मैसो सैंडल यूडिटी या फिर मिलियनर दो सांताल, तो आप इसको चूज़ करिए। मिलियनर दो सांताल ये काफ़ी अच्छा है। भाई, आपको एक मैसोर सैंडल्स वुड वाली सोप की याद आएगी, लेकिन इन अ बेटर वे। इसका ढक्कन कहाँ गया? अच्छा, मैंने इस पे लगा दिया, ठीक है। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, अब बंद करना पड़ेगा। तो ठीक है, एक बार मैं तैफ रोज़ को भी मैं एक बार रिविज़िट कर लेता हूँ।
ज़्यादा फ्रेगरेंस लगाने से आपके दिमाग पे असर पड़ता है। मजाक कर रहा हूँ। ताइफ और इसमें क्या डिफरेंस है? जब मैंने ताइफ को लगाया तो मैं इसको भी साइड बाय साइड चेक करता हूँ। जशन जश्न गुलाब और तैफ को मैं साइड बाय साइड में कंपेयर करता हूँ। मुझे सिमिलैरिटीज़ लगी, लेकिन मुझे देखना है कि क्या डिफरेंस है। ये लाइट है, ये ज़्यादा रूह गुलाब के करीब है। ये यहाँ से भी आपको एक रूह गुलाब वाली एक हिंट मिलेगी, लेकिन आप दोनों में से कोई एक लीजिए। तैफ और जश्न गुलाब लेंगे तो मुझे लगता है कि रिडंडेंट हो जाएगा। ये ज़्यादा पोटेंट लग रहा है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये तैफ रोज़। वो इसलिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये ईडीटी है। जशन ए गुलाब ईडीटी, और जो तैफ है वो ईडीपी है। तैफ रोज़ ईडीपी, तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग मुझे लगा। अगर आपको ज़्यादा पावरफुल, आपको पोटेंट फ्रेग्रेंस चाहिए, लाइट एंड एरी नहीं चाहिए, तो आप तैफ की तरफ जाइए। अगर आपको रो गुलाब जैसा लाइट और एरी चाहिए, आप जशन गुलाब ईडीटी की तरफ जाइए। स्किन पे मेरे दोनों ही काफ़ी देर तक लास्ट किए थे। मुझे याद है कि जशन गुलाब ईडीटी मेरे साथ करीबन 7-8 घंटे तक स्किन पर था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लाइट है। इसके कंपैरिजन में ये डेंस है और ये लाइट है। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगा, प्रोजेक्ट ये भी करेगा, ये ज़्यादा प्रोजेक्ट भी करेगा और लास्ट भी करेगा। यूजुअली एडिटीज़ का नेचर होता है प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन इसमें भी आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा है स्टेप से। लेकिन दोनों करीब है, मैं कहूँगा कि दोनों 80 to 90% तक करीब है। 90% मान लीजिए। ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। स्क्रीम, दिस इज स्क्रीमिंग टाइफ्रोज एडीपी। अगर मैं सॉलिड परफ्यूम की बात करूं जिसका नाम है डैडी इश्यूज़, ये देखिए डैडी इश्यूज़, ये फ्रेग्रेंस भी है डैडी इश्यूज़ ईडीपी। तो इसी पर बेस है ये सॉलिड परफ्यूम। अब सॉलिड परफ्यूम का फंडा क्या होता है कि सॉलिड परफ्यूम थोड़ा सा वैक्सी होता है। ये देखिए कुछ इस तरह का होता है। ये सॉलिड परफ्यूम है और आप इसको अपने अंडर आर्म्स में लगा सकते हैं, पल्स पॉइंट्स पर लगा सकते हैं। ये मुझे कब काम आया था, जब मैंने अपने अंडर आर्म को शेव किया था, तो उस केस में मैं डिओड्रेंट नहीं लगा सकता था। आपको पता है डिओड्रेंट लगाऊंगा तो क्या होगा। हाँ, 3rd डिग्री वाला टॉर्चर होता है। तो उस केस में मैंने इसको अप्लाई किया और ये इतना सूदिंग है और इसकी लॉन्जिविटी भी क्या मुझे अच्छी ज़बरदस्त मिली। मुझे ऐसा लगता है कि 8-9 घंटे तक ये मेरे साथ रहा। इसकी मुझे हल्की हल्की स्निफ, जो खुशबू है 8 से 9 घंटे तक भी मिली। तो ये मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा और ये मेरा पहला सॉलिड परफ्यूम है। इससे पहले मैंने कभी सॉलिड परफ्यूम ट्राई नहीं किया था। और ये सैम्पल है फ्रॉम पीयूष। मैंने इतने सारे जो फ्रेग्रेंसेस लिए तो उन्होंने मुझे सिर्फ 4-5 सैम्पल्स भी दिए थे। तो ये है डैडी इश्यूज़ और आप इसको ले सकते हैं। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। तो इसने मुझे एन वक्त पर इसने मेरा साथ दिया। तो देखते हैं आगे चल के मैं कुछ और ऐसे सॉलिड परफ्यूम्स मैं लेना चाहूँगा। मैं सॉलिड परफ्यूम्स इन अगर हो सके तो मैं वेटिवर डी अबॉर्ड का सॉलिड परफ्यूम लेना चाहूँगा। आई थिंक ये शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ सैलॉन डी कॉफियर का मैं सॉलिड परफ्यूम लेना चाहूँगा। द शेक का भी लेना चाहूँगा। आई थिंक द शेक का भी अवेलेबल नहीं है पीयूष के पास, जहाँ तक मैंने देखा था। तो चलिए दोस्तों, ये था एक मेरा ओपिनियन जैशन फ्रेग्रेंसेस के कुछ परफ्यूम्स के बारे में। मुझे ये हाउस काफ़ी अच्छा लगा। एक अच्छे प्राइस पॉइंट पर आपको आर्टिसनल फ्रेग्रेंसेस मिल जाते हैं और एंट्री लेवल आर्टिसनल परफ्यूमरी की बात करें तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है ये। और कुछ इनके काफ़ी अच्छे क्रिएशंस मुझे लगे, जैसे वेटिवर डी अबॉर्ड, ये काफ़ी अच्छा लगा। फ्रेंच खस काफ़ी अच्छा लगा। और आपका ये कश्मीर बाग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये सब काफ़ी अच्छे ऑफरिंग। मॉबस्टर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये सॉलिड परफ्यूम काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।